साथियों, 25 अक्टूबर सन 1802 को पूना में ज़बरदस्त संग्राम हुआ था। मालूम होता है कि दौलत राव स्वयं इस संग्राम में नहीं पहुंच सका था, किंतु पूना से चलते समय वह अपनी सेना से 5 पलटन पैदल और 10,000 सवार पूना में छोड़ गया था। होलकर की सेना एक और तथा पेशवा और सिंधिया की सेना दूसरी ओर थी। सिंधिया की सेनाएं अभ्यस्त और शिक्षित थी, उनके मुकाबले में होलकर की सेनाएं अनअभ्यस्त थी। एक बार मालूम होता था कि विजय पेशवा की ओर रहेगी, किंतु ऐन मौके पर सिंधिया की सेना का यूरोपियन सेनापति कप्तान फाइलास निसंदेह वेलेस्ली के इशारे पर अपने मालिक के साथ दगा करके होलकर से जा मिला तथा सिंधिया अदूरदर्शी बाजीराव को अंत समय तक आशा थी कि अंग्रेजी सेना, जिसे वह अपने खर्च पर अपने राज में रखना तक स्वीकार कर चुका था और जो इस समय पूना में पहुंच चुकी थी, विद्रोही होलकर के विरुद्ध मेरी मदद करेगी। साथियों, मैं यहाँ सब्सिडियरी सेना का जिक्र कर रहा हूँ, किंतु अंग्रेज होलकर की ही मदद करते रहे तथा होलकर और बाजीराव दोनों को अपने हाथों में खिलाकर और दोनों को एक दूसरे से लड़ाकर अपना काम निकालते रहे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली और रेजिडेंट क्लॉज की इच्छा अब पूरी हो गई थी। असंदिग्ध नाश अब पराजित पेशवा की आंखों के सामने दिखाई देने लगा था। इतिहास लेखक मिल ने लिखा है कि इस समय एक बार बाजीराव ने इस बात की भी इच्छा प्रकट की थी कि बाजीराव और जसवंत राव में सुलह हो जाए। मिल यह भी स्पष्ट लिखता है कि जसवंत राव होलकर भी इसके लिए तैयार था। वह बाजीराव से मिलना चाहता था और चाहता था कि बाजीराव पेशवा बना रहे तथा पेशवा के साथ मेरा संबंध वैसा ही रहे जैसा सिंधिया और मराठा मंडल के अन्य सदस्यों का है। ग्रांट डफ लिखता है कि बाजीराव के पूना से चले जाने के बाद भी जसवंत राव ने फिर एक बार उसे पूना बुला लेने का प्रयत्न किया था, किंतु बाजीराव और जसवंत राव में मेल कंपनी के लिए हितकर नहीं था। गवर्नर जनरल वेलेस्ली के पत्रों में साफ लिखा है कि वेलेस्ली को उस समय मुख्य चिंता किसी तरह बाजीराव को पूना से भगाकर अपने चंगुल में कर लेने की थी। असहाय बाजीराव जसवंत राव से हार खाते ही अंग्रेज रेजिडेंट की सलाह से पूना से भागकर सिंहगढ़, सिंहगढ़ से रायगढ़, रायगढ़ से महाड़ और फिर स्वर्ण दुर्ग इत्यादि होता हुआ कंपनी के एक जहाज में बैठकर, जो खास तौर पर इस काम के लिए भेजा गया था, 16 दिसंबर सन 1802 को बसई पहुंच गया था। 28 दिसंबर सन 1802 को वेलेस्ली ने कंपनी के डायरेक्टरों के नाम एक पत्र में लिखा था कि मराठा साम्राज्य के अंदर हाल में जो झगड़े हो गए हैं, उनसे एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जो ब्रिटिश सत्ता के स्थायित्व के लिए अत्यंत महत्व की है। मालूम होता है कि देश के इस भाग में अंग्रेज कौम के हितों को ठोस और चिरस्थायी नींवों पर उन्नति देने का इस संयोग से बढ़कर लाभदायक अवसर पहले कभी नहीं आया था। आगे चलकर वह लिखता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरी तरह पक्का कर लेने का इससे बढ़कर कोई मौका मुझे नज़र नहीं आ सकता था। साथियों, अंग्रेज अब इस सफाई के साथ जसवंत राव होलकर और पेशवा बाजीराव दोनों को एक साथ खिला रहे थे और एक और तो बाजीराव को अपने साथ भगाकर बसई ले गए और दूसरी ओर रेजिडेंट क्लॉज विजयी होलकर के साथ पूना में रहा था। साथियों, आशा करता हूं कि अंग्रेज़ों की चालों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसी घटना को मैं अगली वीडियो में फिर जारी रखूंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।